अविराम धूप में गरीब काका अपने विनम्र खेत में कड़ी मेहनत करते हैं। प्रत्येक गतिविधि श्रम से भरी हुई है। मिट्टी उसकी लगातार खुदाई के आगे मुश्किल से झुकती है। पसीने की बूंदें उसके धूप से झुलसे चेहरे पर रास्ते बनाती हैं। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ जाती हैं, जो वर्षों के अथक संघर्ष से बनी है। एक उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करते ही उसकी थकी आंखों में आशा की किरण चमक उठती है। उसकी आवाज कर्कश लेकिन दृढ़ मैदान में गूंजती है। इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए, तभी हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, वह घोषणा करता है। उसके शब्द एक गंभीर प्रतिज्ञा है। गांव की लाइब्रेरी के दिल में गरीब काका एक लकड़ी की मेज पर बैठे हैं। किताबों का एक नखलिस्तान उन्हें घेरे हुए है। सूर्य की रोशनी खिड़की से आती है, शांत हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ गया। वह आधुनिक कृषि तकनीकों पर एक किताब में डूब जाता है। सावधानी से वह एक पुरानी नोटबुक में नोट्स लिखता है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष अपनी एकाग्रता भंग करती है। उसकी आवाज उत्सुक है। काका जी, आप आजकल बहुत पढ़ रहे हैं, क्या बात है? गरीब काका ऊपर देखते हैं। उनकी आंखों में महत्वाकांक्षा की एक चिंगारी है। मैं अपने खेत में सुधार करना चाहता हूं, इसलिए मैं नई तकनीकें सीख रहा हूं। 10 साल बाद गरीब काका का खेत जीवन से भरपूर है। खुले आसमान के नीचे हरे रंग की एक जीवंत टेपेस्ट्री। आधुनिक उपकरण फलते फूलते फसलों के बीच चमकते हैं, जो नवाचार और प्रगति का प्रमाण है। गहरी गर्व की मुस्कान गरीब काका के चेहरे को रोशन करती है, जो सपनों के साकार होने के संतोष से अंकित है। ग्रामीण आशा भरी निगाहों से आते हैं, उस व्यक्ति से मार्गदर्शन मांगते हैं जिसने भूमि को बदल दिया। बेचारे काका हाथ बढ़ाते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता उन लोगों को स्वतंत्र रूप से दी जाती है जो सीखने और बढ़ने के लिए उत्सुक हैं। कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, पूर्व काका घोषित करते हैं। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है।